नमस्कार, हरियाणा नेशनल 24 ब्रेकिंग न्यूज में आपका स्वागत है। आज दिन सोमवार तारीख 26 मई 2025, शक संवत 1947, विक्रम संवत 2082। आज ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि है। आज सुबह 8:24 तक भरणी नक्षत्र रहेगा, उसके बाद कृतिका नक्षत्र लग जाएगा। चतुर्दशी तिथि आज दोपहर 12:12 तक रहेगी, इसके बाद अमावस्या तिथि लग जाएगी। चलिए अब जानते हैं फटाफट हरियाणा और देश की महत्वपूर्ण खबरों को केवल 8 से 10 मिनट में। बोनस अंक खारिज होने से 25,000 पदों पर असर, युवाओं की सरकारी नौकरी खतरे में, एडजस्ट करने को नए पद बना सकती है हरियाणा सरकार। हरियाणा में सरकारी नौकरियों की भर्ती में सामाजिक और आर्थिक आधार के 10 अंक देने का फैसला रद्द होने से सरकार में खलबली मची हुई है। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने नई मेरिट लिस्ट बनाने के आदेश जारी किए हुए हैं। सूत्रों का कहना है कि नई मेरिट लिस्ट में अगर पहले से चयनित अभ्यर्थी बाहर हो जाते हैं तो सरकार नए पद सृजित कर एडजस्ट कर सकती है। बताया जा रहा है कि कोर्ट के फैसले का असर करीब 4,000 पदों की 4 भर्तियों पर पड़ेगा, क्योंकि इन्हें लेकर ही याचिकाएं दाखिल की गई थी। कोर्ट के आदेश देखें तो किसी की नौकरी फिलहाल नहीं जाएगी। जब तक रिक्त पदों पर वे स्थायी तौर पर एडजस्ट नहीं होंगे तब तक उन्हें एडहोक पर रखना होगा। हालांकि इससे नौकरी के लिए अन्य युवाओं को इंतजार और लंबा हो सकता है। हरियाणा की बेटी हर्षिता कादियान का कमाल, सीडीएस एग्जाम में हासिल किया ऑल इंडिया 3rd रैंक। हिसार की हर्षिता कादियान ने सीडीएस परीक्षा में अखिल भारतीय स्तर पर 3रा स्थान प्राप्त किया। ओपी जिंदल स्कूल से शिक्षा प्राप्त करने के बाद उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से इतिहास में स्नातक की उपाधि प्राप्त की। उनके माता पिता इंग्लिश स्पीकिंग और आईएलटीएस अकादमी चलाते हैं। हर्षिता ने बताया कि सेना में अधिकारी बनने का सपना हमेशा से उनके दिल में था और उनके दादाजी ने उन्हें हमेशा प्रोत्साहित किया। 5 जून को शिक्षा निदेशालय का घेराव करेंगे सैकड़ों अध्यापक, हजारों शिक्षक होंगे शामिल। हरियाणा विद्यालय अध्यापक संघ ने 5 जून 2025 को शिक्षा सदन पंचकूला पर घेराव करने का ऐलान किया। संघ के राज्य ऑडिटर पवन कुमार ने केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ 9 जुलाई को राष्ट्रव्यापी हड़ताल में शिक्षकों की भागीदारी की बात कही। जिला प्रधान प्रमोद जांगड़ा ने सरकार से हटाए गए अध्यापकों को बहाल करने की मांग की। ऑनलाइन डायरी के आदेश को वापस लेने का आग्रह किया। हरियाणा रोडवेज बस खेतों में पलटी, 22 यात्री घायल, ट्रक को साइड देने के चक्कर में बड़ा हादसा। हरियाणा के कैथल में रविवार सुबह हरियाणा रोडवेज की बस पलट गई। हादसे में 22 लोग घायल हो गए। हादसा जखोली से कसान गांव के बीच ट्रक को साइड देने के चक्कर में हुआ। रात को हुई बारिश के कारण मिट्टी गीली थी। जैसे ही बस सड़क किनारे हुई तो उसके टायर धंस गए और वह खेत में पलट गई। बस में करीब 35 यात्री सवार थे। बस के दोनों गेट नीचे की तरफ दब गए। लोग बस के शीशे तोड़कर बाहर निकले। इसके बाद आसपास के लोग मौके पर पहुंचे। सरकारी दिव्यांग जनों के लिए रियायती घर एवं कार ऋण योजना। भारत सरकार ने दिव्यांग जनों के लिए अनेक योजनाएं चलाई हुई हैं, जिनमें रियायती घर एवं कार ऋण योजनाएं भी शामिल हैं, जो उन्हें घर और कार खरीदने में मदद करती हैं। राष्ट्रीय दिव्यांगजन वित्त एवं विकास निगम ऐसी ही योजनाओं का संचालन करता है, जो दिव्यांग जनों को ऋण और सब्सिडी प्रदान करता है। ऋण के लिए आवेदक को 40% या इससे अधिक दिव्यांगता का प्रमाण पत्र देना होता है। ऋण की इस सुविधा में इंटरेस्ट रेट भी काफी किफायती होता है। 11 साल बाद हरियाणा कांग्रेस संगठन बनाने की ओर नियुक्त किए गए 21 केंद्रीय पर्यवेक्षक। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने 11 साल बाद हरियाणा कांग्रेस का संगठन बनाने की प्रक्रिया शुरू की। केसी वेणुगोपाल ने 21 केंद्रीय पर्यवेक्षक नियुक्त किए, जो राज्य पर्यवेक्षकों के साथ मिलकर जिला अध्यक्षों का नाम तय करेंगे। पर्यवेक्षकों में ज्यादातर वे हैं जिनका हरियाणा की राजनीति से सीधा संबंध नहीं है। वर्तमान में हरियाणा कांग्रेस गुटबाजी से जूझ रही है और 3 मुख्य नए धड़े बन गए हैं। अस्पतालों में मरीजों को सुविधाएं देने के लिए सरकार ने उठाया कदम। सरकारी अस्पतालों में 3 महीने के अंदर खरीदे उपकरण। प्रदेश की सेहत मंत्री आरती राव का कहना है कि प्रदेश और केंद्र सरकार की योजनाओं में वास्तविक व पात्र व्यक्ति को लाभ मिलना चाहिए। इस काम में सभी का सहयोग जरूरी है। इसमें किसी भी तरह की लापरवाही और फर्जीवाड़ा नहीं होना चाहिए। हरियाणा सरकार ने आयुष्मान और पीएम जन आरोग्य अन्य स्कीमों के नियमों में भी सख्ती दिखाई। दूसरी ओर कोविड से निपटने की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं।
यूट्यूबर ज्योति के मोबाइल और लैपटॉप से डिलीट की गई चैट और वीडियो मिले। वीडियो पाकिस्तान भेजने का शक। 12 राज्यों की पुलिस पूछताछ की तैयारी में। पाकिस्तान के लिए जासूसी के आरोप में पकड़ी गई हरियाणा के यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा के मोबाइल और लैपटॉप से डिलीट किया गया डेटा रिकवर हो गया। इसमें कई वीडियो और चैटिंग शामिल हैं। फोरेंसिक लैब से यह डेटा पुलिस को भेज दिया गया। 3 राज्यों की पुलिस ज्योति से पूछताछ कर चुकी है, जबकि 12 राज्यों की पुलिस भी हिसार पुलिस के संपर्क में है। ज्योति ने इन सभी जगह जाकर वीडियो शूट किए थे। हरियाणा में फर्जी डिग्री स्कैम मास्टरमाइंड की करोड़ों की कोठी। सपना चौधरी भी शूटिंग कर चुकी। लग्जरी लाइफ का शौकीन कंप्यूटर सेंटर संचालक कैसे बना करोड़पति। हरियाणा के पलवल का रहने वाला संदीप सहरावत उत्तर प्रदेश के हापुड़ की मोनाड यूनिवर्सिटी में फर्जी मार्कशीट और डिग्रियों की सप्लाई करने वाले गिरोह का मास्टरमाइंड है। वह फिलहाल यूपी एसटीएफ की गिरफ्त में है। उसके गिरोह का भंडाफोड़ हो चुका है, जिसमें यूनिवर्सिटी के चेयरमैन, चांसलर से लेकर डायरेक्टर और अकाउंटेंट तक शामिल हैं। गुरुग्राम के डिस्ट्रिक्ट टाउन प्लानर इंस्टाग्राम रील से विवादों के घेरे में। प्राइवेट कार पर लाल और नीली बत्ती लगाई, नंबर प्लेट टेम्पर्ड, शीशे काले। हरियाणा में गुरुग्राम मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी के डिस्ट्रिक्ट टाउन प्लानर विवादों के घेरे में आ गए। डीटीपी जिस प्राइवेट कार से चलते हैं उस पर पुलिस वाली ब्लिंकर्स लाइट और काले शीशे लगे हुए हैं। इसके नंबर प्लेट भी टेम्पर्ड हैं। यह आरोप लगाते हुए गुरुग्राम के एक व्यक्ति ने पुलिस कमिश्नर, डीसीपी ट्रैफिक और डिप्टी कमिश्नर को शिकायत भेजकर कार्रवाई की मांग की है। वहीं डीटीपी का कहना है कि मैंने कोई नियम नहीं तोड़ा, इस शिकायत से नहीं झुकूंगा, अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई जारी रखेंगे, चाहे उन्हें ऑटो में बैठकर जाना पड़े। हरियाणा में आंधी तूफान और बारिश से भारी तबाही, नूह में 2 की मौत। हरियाणा प्रदेश में भीषण तूफान और बारिश ने भारी तबाही मचाई। सभी 22 जिलों में बारिश हुई। इनमें से 7 जिलों में आई तूफान ने भारी नुकसान पहुंचाया। प्रदेश के कई जिलों में पेड़ और पोल गिरने से ब्लैकआउट रहा। गुरुग्राम, जीत समेत कई जगह जल भराव से बहुत परेशानी हुई। दुकानों के साइन बोर्ड, होर्डिंग व मकानों की छतें गिरी। गुरुग्राम में सड़कें पानी से लबालब होने से लोग परेशान रहे। लापरवाही बरतने पर जेई को सस्पेंड किया गया। हरियाणा में नई आबकारी नीति। शराब लाइसेंस की अवधि अब 21 महीने के लिए होगी। हरियाणा सरकार ने नई आबकारी नीति 2025 से 2027 को 21.5 महीने के लिए लागू किया है। यह नीति 12 जून 2025 से 31 मार्च 2027 तक लागू रहेगी। इस नई आबकारी नीति के कारण अब शराब लाइसेंस की अवधि 21 महीने के लिए होगी। पीएफ पर 8.25% ब्याज दर को वित्त मंत्रालय की मंजूरी। 1 लाख जमा करने पर मिलेंगे 8,250 रुपए। 7 करोड़ से ज्यादा कर्मचारियों को फायदा। वित्त वर्ष 2024-25 के लिए पीएफ अकाउंट में जमा राशि पर 8.25% ब्याज मिलेगा। वित्त मंत्रालय ने ईपीएफओ को इसके लिए मंजूरी दे दी है। अब देश के 7 करोड़ से ज्यादा कर्मचारियों के पीएफ अकाउंट में ब्याज की रकम ट्रांसफर की जाएगी। भारत बना दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, जापान को पीछे छोड़ा। 2028 तक जर्मनी को पछाड़कर तीसरा स्थान प्राप्त करेगा। नीति आयोग के सीईओ बीवीआर सुब्रमण्यम ने 24 मई को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसकी जानकारी दी। भारत ने यह उपलब्धि अपनी इकोनॉमिक पॉलिसी के कारण प्राप्त की। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव ने अपने बेटे तेज प्रताप को पार्टी से 6 वर्ष के लिए निष्कासित किया। तेज प्रताप यादव की अनुशासनहीनता के कारण उन्हें पार्टी और परिवार से निकाल दिया गया। वह विधायक रहेंगे या नहीं, टिकट मिलेगा या नहीं, संपत्ति का बंटवारे का क्या होगा, इन सभी सवालों के जवाब आने अभी बाकी हैं। केरल में मानसून की एंट्री। 16 साल बाद बना रिकॉर्ड। दिल्ली समेत 15 राज्यों में बारिश का अलर्ट। मानसून के केरल पहुंचने के साथ ही एंट्री हो गई, जो सामान्य तिथि से लगभग 1 सप्ताह पहले है। पिछले 16 वर्षों में यह सबसे जल्दी दस्तक है। आईएमडी ने बताया कि दक्षिण पश्चिम मानसून 24 मई 2025 को केरल आ गया, जबकि सामान्य तिथि 1 जून होती है। डिफेंडिंग चैंपियन केकेआर की सबसे बड़ी आईपीएल हार। हैदराबाद ने 110 रन से हराया। क्लासन का शतक, 3 गेंदबाजों को 3-3 विकेट। आईपीएल 2025 के 68वें मैच में सनराइजर्स हैदराबाद ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 110 रन से हरा दिया। यह केकेआर की टूर्नामेंट इतिहास में सबसे बड़ी हार है।
सोने और चांदी का भाव 25 मई को इंडियन बुलियन एसोसिएशन के अनुसार 24 कैरेट सोने का भाव 96,860 प्रति 10 ग्राम था। इसके अलावा 22 कैरेट सोने का भाव 88,788 रुपए प्रति 10 ग्राम था। वहीं दूसरी ओर अगर चांदी की बात करें तो चांदी की कीमत 98,240 रुपए प्रति किलोग्राम रही। खबरों में आज बस इतना ही। आप देख रहे हैं हरियाणा का बेहतरीन न्यूज चैनल हरियाणा नेशनल 24 ब्रेकिंग न्यूज। बने रहें हमारे साथ। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।